टीपू सुल्तान की मौत के लगभग 220 साल बीत चुके हैं, लेकिन टीपू सुल्तान आज भी कर्नाटक की राजनीति में मुद्दा बना हुआ है। कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में तमाम विकास के मुद्दों को छोड़कर आखिर क्यों टीपू सुल्तान मुद्दा बने हुए हैं। हालांकि कर्नाटक में 2019 में बीजेपी सरकार बनने के बाद से कई बार टीपू सुल्तान पर बहस छिड़ी है और विवाद हुए हैं। कर्नाटक में बीजेपी लगातार टीपू सुल्तान को मुद्दा बनाती रही है और एक बार फिर ठीक चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं ने टीपू सुल्तान को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। बीते दिनों कर्नाटक में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने टीपू सुल्तान को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से टीपू सुल्तान को लेकर विवाद छिड़ गया है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार ने कहा था कि टीपू सुल्तान को मानने वालों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। टीपू सुल्तान के वंशजों को खदेड़ कर जंगलों में भेज देना चाहिए। हम भगवान राम और हनुमान के भक्त हैं, टीपू सुल्तान के वंशज नहीं। हमने टीपू सुल्तान के वंशजों को वापस भेज दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने आगे कहा था कि कर्नाटक के लोगों को सोचना चाहिए कि वह भगवान राम और हनुमान के भक्तों को चाहते हैं या फिर टीपू सुल्तान के वंशजों को। मैं हनुमान की धरती से चुनौती देता हूं, जो लोग टीपू सुल्तान को प्यार करते हैं वो यहाँ रहने नहीं चाहिए। यहाँ वही लोग रहने चाहिए जो भगवान राम के भजन गाते हैं और हनुमान के समर्थक हैं। इसके अलावा कर्नाटक के शिक्षा मंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने भी एक चुनावी सभा में टीपू सुल्तान को लेकर विवादित बयान दिया था। शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण ने कांग्रेस नेता सिद्धारमैया की तुलना टीपू सुल्तान से की थी। उन्होंने कहा था कि सिद्धारमैया टीपू सुल्तान के स्थान पर आएंगे। आप वीर सावरकर चाहते हैं या टीपू सुल्तान, यह फैसला आपको खुद करना होगा। आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान से लड़ने वाले सैनिक ऊडी गौड़ा और नांजे गौड़ा ने उनके साथ क्या किया था। इस तरह सिद्धारमैया को भी खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने की टीपू सुल्तान पर विवादित टिप्पणी पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, देखता हूं कि आप क्या करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल करते हुए कहा कि क्या कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने जो कहा है उससे PM सहमत है। यह हिंसा, हत्या और नरसंहार का खुला आह्वान है। क्या कर्नाटक में भाजपा सरकार इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगी या नफरत है। इससे पहले एक चुनावी जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी टीपू सुल्तान को लेकर टिप्पणी कर चुके हैं। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने कुछ दिनों पहले यह भी दावा करते हुए कहा था कि विधानसभा चुनाव टीपू सुल्तान बनाम सावरकर पर लड़ा जाएगा। कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले टीपू सुल्तान का राज्य की राजनीति में नाम घसीटने पर टीपू सुल्तान के वंशजों ने आपत्ति जताई है। टीपू के 7वीं पीढ़ी के वंशज और तहरीके खुदादाद के संस्थापक शहजादा मंसूर अली ने बीजेपी पर टीपू सुल्तान का नाम राजनीतिक लाभ के लिए नाम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शहजादा मंसूर अली कहते हैं कि पार्टियां वोट के लिए हमारे पूर्वजों को अपमानित कर रही है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ने ही टीपू सुल्तान के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल राजनीतिक फायदे के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया है। हमने इसे रोकने के लिए पार्टियों के खिलाफ मानहानि का केस दायर करने का फैसला लिया है। मैसूर के एक कॉलेज में पढ़ाने वाले शीजान अहमद बताते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से लगातार टीपू सुल्तान यहाँ की राजनीति के केंद्र बिंदु में है। बीजेपी महज अपने राजनीतिक फायदे के लिए टीपू सुल्तान के नाम का मुद्दा बनाती है। शीजान बताते हैं कि चुनाव करीब है और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार जैसे बड़े आरोप हैं। ऐसे में इन मुद्दों को दबाने के लिए बीजेपी टीपू सुल्तान के नाम का राग अलाप रही है। शीजान बताते हैं कि टीपू सुल्तान को मुद्दा बनाने का सिर्फ एक मकसद है, वो है हिंदू वोटरों को रिझाना। कर्नाटक में टीपू सुल्तान का विरोध करने में बीजेपी सबसे आगे रही है। 2015 में कांग्रेस की तत्कालीन सिद्धारमैया सरकार के दौरान टीपू जयंती मनाने की शुरुआत हुई थी। उस वक्त भी बीजेपी समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया था। 2019 में बीजेपी की येदियुरप्पा सरकार आने के बाद टीपू सुल्तान जयंती मनाने पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद काफ़ी विवाद भी हुआ था। 2015 में RSS के मुखपत्र पांचजन्य में भी टीपू सुल्तान की जयंती के विरोध में एक लेख छपा था, जिसमें टीपू को दक्षिण का औरंगजेब बताया गया था।
कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने 7वीं कक्षा के सिलेबस में मौजूद टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली के चैप्टर को हटा दिया था। इसके बाद भी काफी विवाद खड़ा हुआ था और बीजेपी सरकार की आलोचना भी हुई थी। इसके अलावा जीसस क्राइस्ट और पैगंबर मोहम्मद मुगलों के इतिहास को भी सिलेबस से हटा दिया गया था।